आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि जो हमारे पास सर्ट्स और इंडिसेस क्या होते हैं। क्या आप लोग जानते हैं सर्ट्स के बारे में? क्या इंडिसेस के बारे में जानते हैं? अगर जानना है तो चैनल पर बने रहिए और वीडियो को एंड तक देखिएगा। वन बाय वन करके सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। आज तक आपने यूट्यूब पर कभी नहीं देखा होगा। जो हमारे पास यहाँ पर सर्ट्स होता है और इंडिसेस होता है, इसका हमारे पास जो मैथ है, मैथ में बहुत बड़ा रोल होता है। और कोई भी चैप्टर आप पढ़ते हैं, अगर जहां पर सिंप्लीफिकेशन की बात आती है, यानी कि सरलीकरण की बात आती है, वहां पर आपको इसका एप्लीकेशन ज्यादा से ज्यादा देखने के लिए मिलता है। कोई भी ऐसा कंपटीशन नहीं है जिस कंपटीशन में इससे प्रश्न नहीं आते। साथी, आपको बिल्कुल चैनल पर बने रहना है और एंड तक देखिए और वन बाय वन करके सारे कॉन्सेप्ट को सीखते चलिए। अगर आपको ए की पावर एम की पावर एन कैसे हम लोग निकालते थे, कैसे हम लोग बचपन में सीखे, कोई भी अगर डाउट होगा, वो सारा डाउट आज हम क्लियर करने वाले हैं। तो आप लोग ध्यान से चैनल पर बने रहिए। कह रहा है कि हमारे पास जो सर्ट्स एंड इंडिसेस की जो बात कर रहे हैं हम लोग, इंपॉर्टेंट फार्मूलाज, यानी कि जो महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण टर्म्स जो होते हैं, उन सारे टर्म के बारे में चर्चा करेंगे। जो टर्म यहाँ पर यूज हो रहा है, ए की पावर एम की पावर एन, यानी कि जब आपके पास ब्रैकेट बना रहता है साथी, तो हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, इस बात को ध्यान से समझिए। यानी कि यहाँ पर जो हमारे पास होता है, ए की पावर एम का होल पावर अगर एन है, इसका मतलब ए की पावर एम इंटू में क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। यही प्यारे साथी आपको इस वाले फॉर्मूला में बताना था। अगर एग्जांपल अगर हम लेकर के अगर बात करते हैं प्यारे साथी, 3 की पावर 2 की पावर अगर यहाँ पर 4 अगर हमने लिखा है, इसका मतलब कि यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3 की पावर 2 गुना में क्या आ जाएगा, 4 है। यानी कि यहाँ पर कितना आ जाएगा, 3 की पावर 4 गुना में 8। और यही इस क्वेश्चन का क्या होगा प्यारे साथी, करेक्ट आंसर होगा। इसका मतलब कि जो हमारे पास ए की पावर एम की होल पावर अगर एन दिया है, तो इस प्रकार से हम लोगों को सॉल्व करना होगा। इसी में अगर देखिए अगला जो हमारे पास फार्मूला है, अगले फार्मूले के बारे में देखते हैं हमारे पास कि जो हमारा अगला फार्मूला है, ए की पावर एन और इंटू में ए की पावर एन। प्यारे साथी आपको बता दें, जो यहाँ पर ए की पावर एम जो लिखा जा रहा है, इसको कहते हैं घात, ठीक है, इसको कहते हैं घात। और जो हमारे पास ए की बात किया जा रहा है, ए को हम लोग कहते हैं आधार। यानी कि जो ये ए है आपके पास, उसको कहते हैं आधार, यानी कि आधार हम लोग कहते हैं, ठीक है, यानी कि बेस जिसको कहा जाता है, ठीक है। हमारे पास इसका बेस देखिए, ए की पावर एम इंटू ए की पावर एन, यानी कि जब भी आपके पास बेस समान होता है, यानी कि बेस जब आपके पास समान होता है प्यारे साथी, तो पावर आपस में क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। यानी कि ए की पावर एम प्लस क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। और यही आपके पास क्या होगा, इसका टर्म होगा, जो हमारे पास इस फार्मूले की बात कर रहे थे हम लोग, ठीक है। अगर हम इसी पे आपसे चर्चा करते हैं कि प्यारे साथी, आप इसका एक एग्जाम्पल लेकर के अगर देखते हैं हम लोग, अगर एग्जाम्पल अगर देखते हैं, ए की पावर सपोज दैट यहाँ पर 4 ले लेते हैं, ठीक है, 3 की पावर लेते हैं, अगर 3 की पावर 2 ले लेते हैं, और यहाँ पर 3 की पावर 5 ले लेते हैं। अगर आपसे कोई पूछ दिया इस प्रकार से कि 3 की पावर 2 प्लस 3 इंटू 3 की पावर 5, इसका मान क्या होगा, तो आप कहोगे कि सर आधार तो हमारे पास समान है। जब आधार हमारे पास समान हो गया, आधार समान होता है तो घातें आपस में क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। और यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, 3 की पावर 5 2 7 हो जाएगा, यानी कि 3 की पावर 7 हो जाएगा। ये आपके पास जानने की बात है, यही आपको टर्म देखना होगा, ठीक है। इसी में हमारे पास एक टर्म और भी बनता है, इस टर्म को समझने का कोशिश हम लोग करते हैं। यहां पर ध्यान दीजिएगा कि जब भी आपके पास अगर मान लीजिए 2 की पावर 2 की पावर 2 की पावर 3 अगर मिल जाए, अगर इस प्रकार से पावर मिलती है प्यारे साथी, तब आपको कैसे सॉल्व करना है, इस बात को ध्यान से समझिए। सबसे पहले इस बात को ध्यान से समझिए, अगर 2 की पावर 2 की पावर 3 अगर दिया है, इसका मतलब कि सबसे पहले हम लोगों को इस वाले टर्म को सॉल्व करना होगा, फिर उसके बाद हम लोगों को नीचे आना होगा। यानी कि 2 की पावर, यहां पर देखिए 2 की पावर 3, यानी कि 2 की पावर 3 को हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 2 कितनी बार मल्टीप्लाई होगा, 3 बार मल्टीप्लाई होगा। यानी कि 2 दुना में 4 दुना में क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा प्यारे साथी। यानी कि यहां पर कितना आ जाएगा, 2 की पावर क्या ये लिखा है, इसका मतलब 8 लिखा हुआ है। अब हम लोग 2 की पावर 8 को अगर सॉल्व करें, ऐसे हम लोग मल्टीप्लाई करके लिख लेंगे। कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे, 8 बार मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 8 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 2 की पावर 8 निकल करके आएगी। यानी कि 3 और 3 6 2 8, 2 दुना में 4 दुना में 8 दुना में 16 दुना में 32 दुना में 64, 64 दुना में 128, 128 दुना में कितना आ जाएगा, 256। यानी कि 2 की पावर 8 की अगर बात किया जाएगा तो 256 आएगा प्यारे साथी। इस प्रकार से हमको देखना होगा। जो हमारे पास दोनों कॉन्सेप्ट आपके आपस में मिसमैच हो जाते हैं, कंफ्यूजन ज्यादा क्रिएट करता है, उन उन टर्म को देखिएगा। यानी ए की पावर एम
की पावर n। यहाँ पर देखिएगा 2 की पावर 2 की पावर 3, ब्रैकेट नहीं लगा है, इसलिए हम लोगों को ऐसे सॉल्व करना है। जब ब्रैकेट लगेगा तो पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है, इस प्रकार से सॉल्व करना होगा। आगे हम लोग देखते हैं अगला टर्म क्या है। अगला टर्म देखिएगा ध्यान से, इसमें क्या क्या हम लोगों को जानने की जरूरत है। यहाँ पर कह रहा है कि 1/a की पावर m, 1/a की पावर m, यानी कि बेस का पावर कितना दिया हुआ है, m दिया हुआ है। कभी कभी जरूरत पड़ती है कि इसको हम लोगों को उल्टा करके लिखने की जरूरत पड़ती है, तो हम लोग इसको a की पावर क्या लिख देंगे, -m लिखेंगे प्यारे साथी। इस प्रकार से हमको लिखना होगा, ठीक है। अगला हमारे पास क्या रहा है कि हमारे पास a की पावर -m, तो a की पावर -m का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1/, में क्या कर देंगे, a की पावर m कर देंगे। इस प्रकार से हमारे पास ये टर्म बनेगी। इन दोनों टर्म का यूज ज्यादा से ज्यादा आपको देखने के लिए मिलेगा। तो देखिए हम लोग एग्जाम्पल को देखते हैं। एक एग्जाम्पल अगर हम लेकर के देखते हैं, एक एग्जाम्पल यहाँ पर देखिएगा। अगर से कह रहा है 3 की पावर -2, 3 की पावर -2 का मतलब क्या है, इसका कैसे हम लोग वैल्यू निकालेंगे। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि 1/, में क्या हो जाता है, जो पावर होती है उसको हम लोगों ने लिख लेते हैं, यानी कि 1/a की पावर m के रूप में हम उसको लिख देंगे। तो यहाँ पर देखिएगा 1/ क्या हो जाएगा, 3 की पावर कितना आ जाएगा, 2 हो जाएगा। यानी कि जो आपके पास जो पावर निगेटिव बन रहा था प्यारे साथी, जो निगेटिव बन रहा था वो क्या हो जाएगा, उल्टा करके लिखते हैं तो हमारे पास वो प्लस बन जाता है, यानी कि धनात्मक बन जाता है, ठीक है। ये टर्म हमारे पास बनेंगे। उसके बाद हम लोग एक चर्चा और करते हैं कि जो हमारे पास a की पावर m अपान में a की पावर n, जब आपके पास आधार समान होता है और उनकी घातें अलग अलग होती है, उसके केस में हमको देखना है। यानी कि जब आधार आपका समान होता है, तो आधार अगर समान है तो आधार को लिख लीजिए, ठीक है। अब देखिएगा ध्यान से कि जो हमारे पास यहाँ पर पावर है, पावर क्या हो जाती है, आपस में घट जाती है, यानी कि एक की पावर क्या हो जाएगा, यम माइनस में क्या हो जाएगा, यन हो जाएगा प्यारे साथी। जब आपके पास आधार समान होता है, आधार समान होने के केस में अगर वह डिवाइड में अगर दिया है, भाग में दिया है, तो हम लोग इस प्रकार से उसको लिख देंगे, यही हमारे पास आंसर बनेगा। इसका हम लोग एग्जाम्पल एक देखते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर ध्यान से समझिएगा कि जो यहाँ पर क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, अगर आपसे 3 की पावर अगर 2 कह रहा है, ठीक है, अगर 3 की पावर 2 कह रहा है और यहाँ पर कह रहा है 3 की पावर अगर आपसे कह दिया कि यहाँ पर 1 है, ठीक है, या फिर अगर आपसे कुछ भी कह सकता है, यहाँ पर कोई भी पावर देकर के आपसे क्वेश्चन बना सकता है और पूछ सकता है। अब यहाँ पर आप कैसे इसको सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर आप कहोगे कि सर यहाँ पर बेस तो समान है, जब बेस समान है और पावर आपस में क्या हो जाएंगे, घट जाएंगे, यानी कि 2 माइनस क्या हो जाएगा 1, यानी कि 3 की पावर कितना आ जाएगा 1, यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। इसी प्रकार से आपसे बड़े बड़े प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल अगर हम लेकर के देखें, यानी कि यहाँ पर अगर 31 की पावर 33 अपान 31 की पावर 25, ठीक है। अगर इस प्रकार से आपसे कोई क्वेश्चन पूछ दिया तब आप कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखिए बेस तो समान है दोनों में, यानी कि बेस जब समान है तो पावर आपस में घट जाएंगी, यानी कि 33 माइनस क्या हो जाएगा 25, इसको घटाएंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 31 की पावर कितना आ जाएगा, यहाँ से 8 आ जाएगा। 35 में से हम लोग अगर घटाएंगे 25 को तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, और 31 की पावर 8 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। इस प्रकार से आपके जो सर्ट्स एंड इंडेक्सेस की जो टॉपिक है, जो हमारे पास क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऐसे ही देखने के लिए मिलते हैं। तो बिल्कुल आपको ऐसे ही ध्यान से समझना होगा। और अगला टर्म हमारे पास कह रहा है कि जब घात समान हो, जब घात समान हो और आधार क्या हो जाए, अलग हो जाए, यानी कि भिन्न भिन्न हो जाए, उस केस में हम लोग क्या करेंगे, उस केस में हमारे पास क्या हो जाता है, ए अपान में क्या हो जाएगा बी। और जो घात है, घात दोनों पर जब समान है तो दोनों को हम लोग एक ब्रैकेट में लिखेंगे, और एक ब्रैकेट में लिखने के बाद घात को लगा देंगे पुनः, और यही आपके पास एक फार्मूला नया बन जाता है, ठीक है। अब इस फार्मूले का एप्लीकेशन हम लोग देखें, कैसे इसको यूज करना होगा आपके पास। अगर यहाँ पर कह दिया 31 अपान में 32, 31 की पावर अगर आपसे 5 दिया हुआ है और 32 की पावर भी आपके पास 5 दिया हुआ है, तो इसका मतलब यह, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो देखिए आधार तो क्या हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट है, घात क्या है, समान है, यानी कि 31 बटा में क्या हो जाएगा 32, और इसका होल पावर हम लोग क्या लगा देंगे, 5 लगा देंगे, और यही आपके पास इसका आंसर बन जाएगा। ये हमारे पास घातांक वाले जो चैप्टर है, घातांक और करड़ी के जो चैप्टर है, उससे हम लोग जो टर्म को देख रहे हैं, इनके एप्लीकेशन को आज कुछ क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे। उसके बाद जो हमारे पास बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम लोग कल अगली वीडियो में देखेंगे, और जो आपके पास बहुत ही हेल्पफुल होगा। किसी भी एग्जाम में आप लोग किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, वहां पर आप लोगों को देखने के लिए मिलते हैं सारे क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं अगला टर्म हमारे पास क्या है। अब देखिए, अभी तक हम लोगों ने देखा कि पावर क्या थी, अभी तक धनात्मक थी,
और दो हमारे पास आधार जो कि क्या थे, समान थे, और असमान दोनों को केस में देखा। अब हमारे पास क्या दिख रहा है कि यहाँ पर घात क्या है, घात क्या है, निगेटिव है, और आधार दोनों का क्या है, अलग अलग है। यानी कि अगर हम इसकी बात अगर करें तो इसका हम लोग कैसे लिखेंगे, b अपान में a लिख देंगे, और हमारे पास पावर क्या हो जाएगी, समान, यानी कि प्लस हो जाएगी। यानी कि इस प्रकार से यह टर्म बनेगा, और ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। यह बना ऐसा क्यों, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। यहाँ पर ध्यान देने की बात है कि जो हमारे पास a अपान में कह रहा है कि b की पावर क्या है, -m, इसको ध्यान से समझिएगा, ठीक है। a अपान b की पावर -m जो कह रहा है, इसको ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि हमारे पास जब इसको माइनस वाले टर्म को हटाते थे, घात को, तो उल्टा कर देते थे। यानी कि 1/, में हम लोग क्या करते थे, जो हमारे पास आधार रहता था उसको उल्टा करके लिख देते थे, तो हमारे पास यही पावर क्या हो जाती थी, पॉजिटिव हो जाती थी। जब पावर आपके पास पॉजिटिव हुई तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो यहां से क्या आ जाएगा, b अपान में a आ जाएगा, और b अपान में a आएगा, तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, m बन जाएगी। क्या प्यारे साथी, यही है हमारे पास फार्मूला बना। जब फार्मूला यही बना है तो इसके क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। अगर इसके क्वेश्चन को अगर बात करते हैं तो इसका क्वेश्चन देखिएगा कैसे पूछता है। आपसे कह देगा कि 35/में 31 की पावर क्या कह देगा, -27, इस प्रकार से कह देगा। जब ये ऐसे कहेगा तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे कि हमारे पास क्या हो जाएगा, 31/, में क्या कर देंगे, 31/, में 35 कर देंगे, और पावर को यहां पर क्या कर देंगे, पॉजिटिव कर देंगे। यही हमारे पास क्या हो जाएगा प्यारे साथी, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से हम लोग जो हमारे पास सातवां जो फॉर्मूला था, यानी कि a अपान b की पावर -m था, इसको हम लोगों ने देख लिया। आगे हम लोग देखते हैं 8वें में। अब देखिए, अब बहुत ही विचित्र चीजें यहां पर देखने के लिए आपको मिलेगी। अब विचित्र इसलिए कह रहे हैं कि अभी तक आप लोगों ने पावर जब भी देखा, पावर समान एक ही पर था। अब यहाँ पर देखिए पावर क्या है, बराबर में लेकर के चला गया, और आधार क्या है, समान है। आधार देखिए यहाँ पर a की पावर m है, और a की पावर क्या है, n है। यानी कि जब आपके पास आधार समान होगा, पावर भिन्न भिन्न होगी, और आपस में बराबर दिया रहेगा, तो हमारे पास यह पावर क्या हो जाएगी, आपस में बराबर हो जाएगी। यानी कि m की पावर क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। इस प्रकार से आपको देखने के लिए मिलेगा ये टर्म। इसका अगर एग्जाम्पल की हम बात करेंगे तो इसके एग्जाम्पल को देखिएगा। यहां पर देखिए 5 की पावर 3x बराबर 5 की पावर 2x प्लस 4, ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, आपसे पूछ लेगा कि भैया इसमें आप लोग x का वैल्यू निकाल के बताओ। तो x का वैल्यू कैसे निकलेगा, बिल्कुल ऐसे ही डिक्टो क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। कह रहा है कि 5 की पावर 3x बराबर 5 की पावर 2x प्लस 4, ये वैल्यू दिया उसने। अभी आप लोग यहां पर पढ़ करके आ रहे हैं कि जो हमारे पास आधार समान होता है, आधार समान होता है जब भी, तो पावर क्या हो जाती है, आपस में बराबर हो जाती है। जब हमारे पास ये क्वेश्चन बराबर में दिया रहेगा उसी केस में होगा, उसके पहले नहीं करेंगे आप लोग, इस बात को ध्यान दीजिएगा। जब बराबर दिया रहेगा तभी आपको घात को बराबर देना होगा, जब आधार समान होगा तब, अदरवाइज आपका क्वेश्चन गलत होगा। तो इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। यहां पर क्या आ जाएगा, 3x बराबर में क्या आ जाएगा, 2x प्लस में क्या आ जाएगा 4, और यहां पर क्या हो जाएगा 3x माइनस 2x, और बराबर में 4, यानी कि x बराबर में क्या आ जाएगा 4। x का मान कितना आ गया, 4, और यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ऐसे कॉन्सेप्ट आपके एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे, ऐसे क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे। जो कॉन्सेप्ट यहाँ पर बताया जा रहा है इन्हीं से रिलेटेड प्रश्न आपको देखने के लिए मिलेगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न और अगला कॉन्सेप्ट। भर भर करके कॉन्सेप्ट आपको लेकर के आए, इस वीडियो को आप लोग देख लीजिएगा ना, तो कहीं पर और भी घातांक और करड़ी को ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके सारे कॉन्सेप्ट यहीं से क्लियर होने वाले हैं, ठीक है। अंडर रूट में ए अपान बी दिया हुआ है, अंडर रूट में ए अपान बी, इसका मतलब देखिएगा कि जब भी आपके पास अंडर रूट में ए अपान बी का है, इसका मतलब कि क्या होगा कि हम लोग दोनों को अलग अलग तोड़ करके लिख सकते हैं। अंश को अलग अंडर रूट में कर देंगे और हर को अलग अंडर रूट में कर देंगे, यानी कि स्क्वायर रूट ही होगा, वर्ग वाली ही करड़ी होगी, ठीक है। उसी को हम लोग देखेंगे, वर्गमूल वाली ही करड़ी को लगाएंगे। अब ये हमारे पास ये टर्म बन गया। अब इस टर्म पे हम लोग एक आध क्वेश्चन देखते हैं, एक आध क्वेश्चन देखेंगे तो हमारा सारा कॉन्सेप्ट आराम से क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल देखिएगा इस कॉन्सेप्ट का। आपसे कह रहा है कि अगर 25/36, 25/36 को अंडर रूट में रख दिया। अब देखिए 25 बटा में
36 को अंडर रूट में रखा, इसका मतलब कि हम लोग 25 को अंडर रूट में ऊपर रखेंगे और 36 को अंडर रूट में नीचे रख देंगे। तो यहां से देखिए 25 का अंडर रूट अगर निकालेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, और 36 का अंडर रूट निकालेंगे तो 6 आ जाएगा, यानी कि 5/6। 5/6 क्या होगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, जो कि आपके कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ये चीजें दिख रही है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं अगला टर्म, और अगला टर्म हमारे पास क्या है, इसको देखिएगा। कह रहा है कि ए की पावर जीरो, ए की पावर जीरो बराबर क्या होगा, यानी कि ए की पावर जीरो बराबर 1 होगा। यही आपके पास मोस्ट इंपॉर्टेंट, जितना जितना इंपॉर्टेंट लगा लीजिए प्यारे साथी, ये आपका टर्म यूज होने वाला आपके लगभग सभी सभी क्वेश्चन में देखने के लिए मिल जाएंगे। एग्जामिनर कंफ्यूज करने के लिए आपको ए की पावर जीरो लगा देगा, और वहां पर आपको अगर वैल्यू पता नहीं होगी कि ए की पावर जीरो बराबर क्या होता है, तब आप वहां पर कंफ्यूज हो जाओगे और क्वेश्चन गलत कर लोगे। तो प्यारे साथी, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अब हम आप लोगों को बता चुके, क्वेश्चन कैसे इंप्लीमेंट करेंगे उसको देखिए। एग्जाम्पल हमारे पास पहला अगर देखा जाए, यहां पर कह रहा है कि 3 की पावर 2 इंटू ए की पावर जीरो प्लस 5 की पावर 2 इंटू ए की पावर, सॉरी यहाँ पर 3 की पावर 0 कर लीजिए, यहाँ पर 8 की पावर 0 कर लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए जो हमारे पास यहाँ पर फार्मूला लिखा है, ए की पावर 2, सॉरी यानी कि 3 की पावर 2 लिखा है। जब 3 की पावर 2 लिखा है, इसका मतलब 3 त्रिक का 9, और गुना में यहाँ पर देखिएगा। अब यहाँ पर बच्चे क्या करेंगे कि भैया 3 की पावर 0 है, जल्दी से 0 को मल्टीप्लाई करो और आंसर दे दो, और वही आपका आंसर क्या हो जाएगा, गलत होगा। उसको आपको अप्लाई नहीं करना है। यानी कि यहाँ पर बताया गया है कि ए की पावर 0 यानी कितना होगा, 1, यानी कि 3 की पावर 0, इसका मतलब क्या हो जाएगा, 1, और प्लस में यहाँ पर देखिएगा 5 की पावर 2 यानी कि 25, और यहाँ पर देखिए 8 की पावर 0 मतलब 1, यहाँ पर 9 एकन्नम 9, और यहाँ पर 25 एकन्नम 25, और 9 5 14, यानी कि यहाँ से कितना आ जाएगा, 34। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर प्यारे साथी हो जाएगा 34। और चलिए हम लोग देखते हैं अगला टर्म को। अगला टर्म क्या कह रहा है कि यहां पर देखिएगा जो पावर दिया हुआ है, जो सॉरी ये जो रूट में वैल्यू दिया हुआ है, इसको ध्यान से देखिएगा, और रूट वाली वैल्यू को ध्यान से समझने की बात है। यहां पर देखिए n दिया हुआ है, ठीक है, यहां पर n दिया हुआ है, और ये अंडर रूट में a लिखा हुआ है, इंटू ए की पावर 1/n दिया हुआ है। इसका मतलब कि हमारे पास क्या हो जाएगा, जब हमारे पास ए की पावर कितना आ जाएगा, यहां से 1 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसी फार्मूला से आपको क्वेश्चन बार बार देखने के लिए मिलेंगे। तो ये एग्जाम्पल देखिएगा इस क्वेश्चन का। एग्जाम्पल का अगर देखा जाए, अगर आपसे कह रहा है कि दुई की पावर यहाँ पर अंडर रूट लगाया है, और यहाँ पर कह रहा है ए की पावर, यानी कि दुई की पावर यहाँ पर कह रहा है कि आपसे दुई की पावर 1/2। तब आप क्या करोगे, तब कहोगे कि सर यहाँ पर हमारे पास देखिएगा ये डायरेक्ट क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा, और यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब देखिए इस बात को समझिएगा कि यहाँ पर छुपा क्या है। जब हम लोग करड़ी इस प्रकार से लगाते हैं, जब करड़ी लगा करके यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा गया, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब यहाँ पर 2 छुपा होता है। 2 क्या होता है, छुपा होता है। इसको आपको जानने की जरूरत थी। ठीक है, इसके बाद अब हम लोग देखते हैं, हमारे पास अगला कह रहा है कि 12 नंबर वाले में, 12 नंबर वाले कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझिएगा। कह रहा है कि अंडर रूट ए की पावर 2 दिया हुआ है। अब देखिए अंडर रूट की जो वैल्यू होती है उसको हम लोग क्या लिखते हैं, ए की पावर, अंडर रूट वाली वैल्यू को पहले समझते हैं। अंडर रूट में ए लिखा हुआ है, इसका पावर क्या होगा, 1/2 होगा। ठीक है, अंडर रूट में ए लिखा हुआ है, इसका मतलब ए की पावर क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, और यहाँ पर ये पावर क्या है, 2 है, यानी कि ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब देखिए ये 2 से 2 क्या हो जाएगा, आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। यानी कि जो हमारे पास ये फार्मूला था, इसका आंसर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। ठीक है, ये चीज आपको जानना था। अब इसी क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं, कुछ कुछ क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा आपसे कि यहाँ पर 36 की पावर अंडर रूट लिखने की बात है। अब देखिए अंडर रूट हमारे पास 36 लिखा हुआ है, इसका मतलब कि जब हम अंडर रूट इसका निकाल लिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 36 की पावर क्या हो जाएगा, 1/2 होगा। ठीक है, जब 1/2 हो गया, तो अब हम लोग देखते हैं कि हमारे पास 36 का किस फैक्टर में तोड़ा जाए, कि हमारे पास पावर 2 उसकी बनाई जा सके। यानी कि पावर 2 बनाने की केस में कह रहा है, तो यहाँ पर 6 की पावर अगर हम लोग 2 लिख दें, तो हमारे पास 36 आ जाएगा। यानी कि 6 की पावर 2
और गुना में क्या हो जाएगा आपके पास 1/2, यानी कि हमारे पास ये पावर से पावर क्या हो जाएगा, कट जाएगा। जब पावर से पावर कटती है, इसी के वजह से हमारे पास 36 का अंडर रूट अगर हम लोग निकालते हैं, स्क्वायर रूट निकालते हैं, तो हमारे पास कितना आता है, 6 आता है। ये कॉन्सेप्ट थे आपको जानने वाले, और इसी के माध्यम से आपको क्वेश्चन को आगे सॉल्व करना होगा। तो चलिए हम लोग अब कुछ क्वेश्चन को देखते हैं। अभी कॉन्सेप्ट को समझ लिया, अब हम लोग अप्लाई करके देखते हैं कि कैसे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिएगा ध्यान से, क्या 16 की पावर 3/2 का मान क्या होगा। 16 की पावर 3/2 का मान क्या होगा। 16 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको ध्यान से देखिए। यहाँ पर देखिए 1/2 लिखा हुआ है। यहाँ पर समझने की बात आ गई कि जो 1/2 दिया हुआ है, 16 की पावर 3 इंटू 1/2। अब ध्यान से समझिएगा, अभी जब हम लोग कॉन्सेप्ट को समझे थे कि किसी का भी पावर अगर 1/2 लिखा है, इसका मतलब क्या था, वो स्क्वायर रूट था। तो स्क्वायर रूट जब था तो हम लोग क्या करें, 16 को ऐसा हम लोग फैक्टर करेंगे कि उसका स्क्वायर हम लोग लिख सकें, ताकि हमारे पास यह स्क्वायर वाला जो क्या है 1/2 आया है, ये कट जाए अपने आप को ही काट के खत्म कर ले। इसका मतलब कि यहां पर देखिएगा, अगर हम लोग 4 की पावर अगर 2 कर देते हैं, तो 4 की पावर 2 यानी कि 16, और हमारे पास यही तो पावर में क्या है, 3/2 लिखा हुआ है। यही तो हमारे पास पावर भी 3/2 लिखा हुआ है। जब 3/2 ये लिखा हुआ है, तो हम लोग क्या अभी पढ़ करके आए थे, ए की पावर अगर यम है, होल पावर अगर एन है, तो ए की पावर यम इंटू एन हो जाती थी। यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 की पावर कितना आ जाएगा, 2 इंटू 3/2 हो जाएगा। यानी कि यह 2 से 2 कट जाएगा, और यहाँ पर 4 की पावर कितनी हो जाएगी, 3। यानी कि 4 गुना में 4 गुना में 4 3 बार करेंगे। 4 चौक को 16, चौक को 64। इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा प्यारे साथी, करेक्ट हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने के लिए मिलते हैं। अगर आपसे कुछ कोई भी ऐसे पावर देकर के अगर कंफ्यूज करता है, तो आप बेसिक कॉन्सेप्ट को ध्यान दीजिएगा, और बेसिक कॉन्सेप्ट को आप ध्यान देंगे तो आपका क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न में क्या कह रहा है, अगले प्रश्न में कह रहा है कि 16 की पावर 3/2 प्लस 16 की पावर -3/2 का मान ज्ञात करें। अभी आपको प्यारे साथी बताया कि 16 की पावर अगर हम लोग लिखेंगे, 16 को क्या लिख सकते हैं, 16 को 4 की पावर 2 लिख सकते हैं, और होल की पावर 3/2 लिख सकते हैं। प्लस यहां पर ध्यान दीजिएगा कि जो हमारे पास 16 की पावर -3/2 है, इसका मतलब 1/16 की पावर क्या लिखना होगा आपको, 1/16 की पावर 3/2 लिखना होगा प्यारे साथी। जो इनकी पावर थी वो पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। इसके बाद अब हम लोग सॉल्व करेंगे। 4 की पावर क्या हो जाएगा, 4 की पावर 2 इंटू कितना हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। और प्लस में यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेम वही काम यहाँ पर भी हो जाएगा। 4 की पावर 3 गुना में 1/2, ठीक है। और यहाँ पर इसका 4 को हम लोगों ने जो लिखा है, इसका भी क्या हो जाएगा, 2 लग जाएगा यहाँ पर। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। सॉल्व करिए, यहाँ पर देखिए 2 से ये 2 कट जाएगा, और यहाँ पर ये 2 से 2 कट जाएगा। यानी कि यहाँ पर 4 की पावर 3, और प्लस में क्या हो जाएगा, 1/4 की पावर 3। यानी कि 4 चौक को 16, चौक को 64, 64 प्लस 1 बटे क्या हो जाएगा, 64। एलसीएम लेकर के सॉल्व करेंगे साथियों। एलसीएम लेकर के सॉल्व करेंगे तो यहाँ से इसका एलसीएम 64 आ जाएगा, और 64 जब एलसीएम आएगा, एक बार इसको काटेंगे तो 64 गुना में क्या हो जाएगा, 64 आ जाएगा। और प्लस में यहाँ पर एक बार में कट जाएगा, और ऊपर क्या हो जाएगा, 1। यानी कि 64 का अगर स्क्वायर हम लोग करेंगे, तो 64 का स्क्वायर हम लोग करते हैं अगर, कितना आ जाएगा, 4 चौक को 16 को 6, हासिल आपका 1 लगेगा। 6 चौक का 24, 24 गुना में 48, और 48 से कितना हो जाएगा, 49 को 9, हासिल आपका 4 लगेगा। और यहाँ पर 6 का स्क्वायर करेंगे, 6 6 को 36, और 36 में 4 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। यानी कि 40 96 हमारे पास 64 का वर्ग आएगा। अभी यहाँ पर वर्ग करना, आप लोग जो देख रहे हैं ना, ये वर्ग करना ऐसी ऐसी ट्रिक्स है मेरे पास कि आपको बताएंगे आगे चल करके। अभी जो हमारे पास नेक्स्ट चैप्टर जो होगा, वो वर्गमूल और वर्ग होगा, उसमें हम आपको बताएंगे कि कैसे हम लोग वर्ग निकालते हैं। तो अभी फिलहाल के लिए इतना ही जानिए। और यहाँ पर कितना आ जाएगा आपके पास, 40 96 प्लस 1 अपान में कितना आ जाएगा, 64। यानी कि यहाँ पर कितना आ जाएगा, 40 97 बटा में क्या हो जाएगा, 64। और यही इस क्वेश्चन का क्या होगा प्यारे साथी, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। ठीक है, इसी प्रकार से क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है
कि 125 अपान में 8 की पावर 4/3 का मान क्या होगा प्यारे साथी, आपको निकाल करके बताना है। अब देखिए ध्यान से समझिएगा एक पॉइंट को, यहाँ पर एक पॉइंट पकड़ने की बात है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या लिखा है, 125/8, 125/8 की पावर 4 गुना में क्या लिखा है, 1/3। अभी आपको बताया है कि जब भी हमारे पास 1 में जो रहता है वो उतना वाला रूट होता है। 1/2 था तो स्क्वायर रूट था, 1/3 है, इसका मतलब ये क्यूब रूट है। जब क्यूब रूट है तो हमको इसको तोड़ना होगा क्यूब वाले नंबर पावर में, ठीक है। यानी कि अगर 5 की बात करते हैं, 5 और बटा में 2, 5/2 की पावर अगर हम लोग 3 लिख देते हैं, 5 की पावर 3 यानी कि 125, 2 की पावर 3 यानी कि 8, हम लोग इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं। और होल अपान में आपका क्या दिया हुआ है प्यारे साथी, 4/3 दिया हुआ है। यानी कि इसको हम लोग सॉल्व करें, 5/2, 5/2, ठीक है, 5/2, और यहां पर आपका हो जाएगा 3 गुना में 4/3, ठीक है। अब देखिए जो पावर इसकी थी, पावर क्या हो जाएगी, एक दूसरे से कैंसिल आउट हो गई, यानी कि 5/2 की पावर कितना हो जाएगा, 4, यानी कि 5×5 = 25, 5 × 125, 125 5 कितना हो जाएगा, 625, ठीक है। और बटा में कितना आ जाएगा, 2 की पावर 4 अगर करेंगे तो 2 दुना में 4, दुना में 8, दुना में 16, यानी कि 625 बटा में क्या हो जाएगा, 16, 625 बटा में 16 इस क्वेश्चन का क्या होगा प्यारे साथी, करेक्ट आंसर होगा। और ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में बिल्कुल देखने के लिए मिलते हैं। तो आज के लिए इतना ही, आगे हम लोग मिलते हैं प्रैक्टिस सेट के साथ। और जो भी आज के कॉन्सेप्ट थे इसे आप लोग देख करके बिल्कुल रिवाइज करिएगा, और रिवाइज करके जितने क्वेश्चन करवाए गए सारे क्वेश्चन को खुद से करने का कोशिश करिएगा। और आगे हम लोग जो प्रैक्टिस सेट करवाएंगे उस प्रैक्टिस सेट में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, तो आप सभी लोग उसे देख करके अपनी प्रिपरेशन को बेहतर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।